हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ये वीडियो चल रहा है हमारे प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के। जो पुराने वीडियो मैंने इकाई 3 तक कवर करवा दिए हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हमने क्लास 11th प्रश्न बैंक के नाम से वो बना दी है। वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम इकाई 4 पढ़ने वाले हैं, रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। इनमें से 2 विकल्प आने वाले हैं और एक 2 अंक का प्रश्न आने वाला है। टोटल मिला के हमारे 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो हम 2 अंक के प्रश्न भी पढ़ेंगे और विकल्प भी आपको समझाएंगे। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा सीधा ऑब्जेक्टिवली प्रश्न पर आता हूँ। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक संयोजी यौगिक गुण होते हैं? तो डी वाला ऑप्शन है, जो सिलिकॉन और आपका क्लोरीन जो 4 अणु होते हैं उनके सर्वाधिक। एमओ सिद्धांत अनुसार O2 आयन में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या इनमें 4 होती है। धातु एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। इसके ऑक्साइड का गुणसूत्र क्या होगा? तो इसके ऑक्साइड का एमओ BeCl2 और BeCl3 तथा CCl4 अणु में केंद्रीय परमाणु द्वारा संयुक्त संकरित कक्षक क्रमशः क्या होंगे? तो इसका आ जाएगा sp sp2 तथा sp3 संकरित होंगे। 5वां वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अणु रेखीय होता है? तो इसका CO2 जो बी वाला ऑप्शन है वो रेखीय संयोजकता है, रेखीय गुण दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है? तो इसका बी वाला ऑप्शन। जब अनुचुंबकीय नहीं है तो ये बाकी के सब प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे, तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। 6वां वाला देखते हैं। 6ठे वाले के बाद अब 7वें वाले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं आयनिक गुणधर्म जो दर्शाते हैं वो उनका जो सही क्रम रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो सही क्रम रहेगा ऑप्शन नंबर ए BeCl2 से कम और अधिक किसकी? MgCl2, और MgCl2 से अधिक किसकी? CaCl2, और CaCl2 से BaCl2 की अधिक रहेगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी किसकी स्पर्शीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ए वाले ऑप्शन में जो है वो माफ करना, इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, O2 की अधिक रहेगी। अगला वाला देखते हैं 9वां वाला। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा? तो जो CIF4 इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। निम्नलिखित में से हाइड्राइडो में घटते बंध कोण का सही क्रम क्या रहेगा? तो हाइड्राइडो में से घटते बंध कोण का सही क्रम रहेगा आपका NH3 PH3 और AS3 और SB3। ये ए वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बंध कोण बढ़ाने से के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? तो वो घटता जाएगा। अगला देखते हैं 12वां वाला। कार्बन में संकरित कक्षक की ऋण विद्युतात्मकता के लिए सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा Sp बड़ा है Sp2 और Sp3 से। निम्नलिखित में से किस अणु में सभी बंध समान नहीं होंगे? तो इसका ClF3 के जो सभी बंध जो बनेंगे, बॉन्ड्स जो बनेंगे वो समान नहीं रहेंगे। 14वां वाला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय अणु है? तो सी वाला ऑप्शन इसका SF4 जो ध्रुवीय अणु का काम करता है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, तो रिक्त स्थान आपको बता देते हैं पहले वाले में। नीचे इनके सारे के उत्तर भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको रिक्त स्थान यहाँ पर बता देता हूँ। सभी रासायनिक आबंधों का स्थायित्व खालिस्तान के मध्य आकर्षण बढ़ाने से होता है। तो इसका आपका रिक्त स्थान में आपको बोल के बता देता हूँ, और नीचे जो लिखे हुए हैं वो आपको मैं स्क्रॉल करके बता देने वाला हूँ। इसका पहले वाले का आंसर आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन और नाभिक रहेगा, तो इसको लिखने में टाइम लगेगा। तो आप इसका पहला वाला का इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक। PF5 अणु की आकृति किस प्रकार की होगी? तो PF5 अणु की आकृति त्रिकोणी एवं द्विपिरामिडी रहेगी। ये सही आंसर आपका रहेगा, त्रिकोणी एवं द्विपिरामिडी। अब तीसरा वाला देखते हैं, NH4+ आयन में बंध कोण का मान कितना होगा? तो इसका 109 डिग्री और 28 अंश सही रहेगा। तो मतलब इसको ऐसा लिखा जाएगा 109 डिग्री और 28 अंश से डेश लगा के लिखा जाएगा। अब चौथा वाला पढ़ते हैं, सहसंयोजी यौगिक का गलनांक सामान्यता होता है। तो सहसंयोजी यौगिक का गलनांक सामान्यता अधिकतर हमेशा कम होता है, तो इसका आंसर आपका सही रहेगा चौथे वाले का कम। 5वां वाला पढ़ते हैं, नाइट्रोजन अणु में खालिस्तान पाई बंद होते हैं। तो sp जो संकरण होते हैं उनमें पाई बंद होते हैं। ये आपका 5वें वाले का सही उत्तर रहेगा। छठा वाला देखते हैं, छठे वाले में 5वें वाले में
थोड़ा सा देखते हैं, नाइट्रोजन पढ़ लेते हैं इसको। नाइट्रोजन अणु में खालिस्तान पाई बंद होते हैं। अच्छा, इनने संख्या नहीं, इन्होंने पूछा है कि कितने पाई बंद बनते हैं, तो इसमें आपका आंसर रहेगा 2। उत्तर इसका सही रहेगा, 2 पाई बंद बनते हैं। C2H डबल बॉन्ड C, फिर आपका रहेगा डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन परमाणु में CO, C2 का संकरण क्या कहलाएगा, तो sp संकरण कहलाएगा। इसका आंसर sp रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के संयोजकता कितनी होती है, तो 7वें वाले का आपका रहेगा, इसकी वैलेंसी जो रहेगी वो CO की 3 संयोजकता रहेगी। अगला पढ़ते हैं, NH3 अणु आकृति है, तो NH3 जो अणु होते हैं उसकी आकृति कैसी होती है, तो यहाँ पर 8वें वाले का आंसर रहेगा त्रिकोणीय पिरामिडी आकृति रहेगी। फिर 9वें वाला, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में खालिस्तान होते हैं, तो विलय मतलब वो घुल जाते हैं। फिर अगला देखते हैं CH4H2, जो 10वां वाला पढ़ रहे हैं हम, CH4H2CO3 में अधिकतम बंधन कोण किसका होता है, तो जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका बंध कोण अधिक होता है। LCAO का पूरा नाम क्या है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका फुल फॉर्म है, और ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, जो ये लिखा हुआ है ये आप लिख सकते हैं इसको। फिर अगला देखते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा बंधन के खालिस्तान होती है, तो वो समानुपाती होती है। अब जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तो जोड़ी का सही क्रम देख लेते हैं हम। 2 जोड़ियाँ दी हुई है, जोड़ी के आंसर आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। उचित मेल कॉलम A को कॉलम B से हमें मिलाना है, तो पहले वाले में आयनिक बंध, तो आयनिक बंध का पहले वाले का ऑप्शन नंबर B आपका सही रहेगा। आयनिक बंध सदैव किस में बनता है, तो द्रव में जो आयनिक बंध प्राप्त होता है। फिर दूसरा वाला लिखा हुआ है आपका सहसंयोजी बंध, तो सहसंयोजी बंध जो होता है हमेशा ये इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। फिर तीसरा वाला देखते हैं, तो तीसरे वाले में लिखा हुआ है उपसहसंयोजक बंध, तो उपसहसंयोजक बंध का D वाला सही रहेगा। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। फिर चौथा वाला HF, तो चौथे वाले का हम देखते हैं, चौथे वाले की जो जोड़ी का आंसर हम देखते हैं, चौथे वाले की जोड़ी का आंसर HF इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर देता है, दान, और HCl का जो C वाला ऑप्शन बचा है वो गैसीय अवस्था में होता है। अब अगली वाली जोड़ी मिलाते हैं कि पहले वाले का रेखीय, तो रेखीय संरचना बनती है वो किसकी बनती है, तो इसका D वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पर हम XO4 द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का आपका ऑप्शन नंबर A सही रहेगा। EXD चतुष्फल की संरचना, तो चतुष्फल की संरचना तीसरे का आपका रहेगा E वाला ऑप्शन सही रहेगा। SP अष्टफल की संरचना, तो चौथे का C वाला सही रहेगा। और पांचवा जो बचा हुआ है आपका B वाला ऑप्शन, जो कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी BeCl2। अब यहाँ पर आप प्रश्न देख लें, आप सभी के यहाँ पर आपके टोटल प्रश्न 10 प्रश्न दिए हैं। इन 10 प्रश्न जो कि 2-2 अंक में आपके आने वाले हैं, यहाँ पर डिसाइड किया हुआ। इन सभी प्रश्न के आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, सभी प्रश्न के उत्तर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ और समझा भी देता हूँ। वीडियो या चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। देखें आप अगले वाले प्रश्न के आंसर। तो 2 अंक का आपका जो इकाई 4 का वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि NH3 जो है वो H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृति चतुष्फल की होती है, तथापि जल का आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है। तो ये 2 अंक का प्रश्न है। तो हम आपको पूरा का पूरा डिटेल समझाने की बजाय आपको थोड़ा सा 2 अंक में कहाँ पर आ सकता है, कितना आ सकता है, वो आप इसको नोट करके समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अमोनिया की बात करते हैं। जो NH3 इसका सूत्र है, इसका केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु केवल 1 इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म रहता है, जबकि जो जल है आपका H2O केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के 2 एकाकी। यहाँ पर अमोनिया में जो NH3 में वो 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्मी जोड़े से बनते हैं। फिर H2 में ऑक्सीजन के 2 एकाकी युग्म की उपस्थिति होने के कारण आबंध युग्म अधिक प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है, जो कि दूसरों को अपनी तरफ से दूर धकेलता है, जिसके कारण एकाकी युग्म आबंध प्रतिकर्षण और H2O की अपेक्षा बंधन कोण संयुक्त सूचित हो जाता है या संकुचित हो जाता है। अब दूसरा वाला प्रश्न पढ़ते हैं। आबंध प्रबलता को आबंध कोटि के रूप में किस प्रकार से आप व्यक्त करेंगे, तो हम इसका देखते हैं। आबंध की जो कोटि होती है वो जितनी अधिक होती है, आबंध प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। कोटि का मान ज़्यादा तो उसकी प्रबलता का मान भी अधिक रहेगा।
फिर अगला देखते हैं इसमें आबंध विघटन अधिक, तो आबंध की जो प्रबलता वो भी अधिक, और आबंध एंथैल्पी बढ़ जाती है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि आबंध प्रबलता आबंध कोटि परस्पर समानुपाती होती है। आबंध कोटि बढ़ाने पर आबंध प्रबलता का मान भी अधिक हो जाएगा। अब तीसरा वाला देखते हैं, यद्यपि BH बंध ध्रुवीय है तद्यपि BH2 यानी कि यदि हाइड्रोजन का एक अणु होगा या हाइड्रोजन एक तत्व होगा तो वहाँ ध्रुवीय होगा, और ये जब 2 अणु होंगे इसके तो वो द्विध्रुवीय होगा, शून्य आगुण है। स्पष्ट कर सकते हैं आप। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके अंदर जो पाया जाता है वो sp संकरण पाया जाता है, और BH2 अणु की ज्यामिति रेखीय होती है, और जिसमें sp संकरण पाया जाता है उसकी ज्यामिति संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है। इस कारण से इसमें उपस्थित दो BEH आबंध में आबंध पूर्ण बॉन्ड एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। परिणाम में यहाँ समान होने के कारण विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण ये एक दूसरे को नकारात्मक कर देते हैं। फलस्वरूप BeH2 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब अगला देखते हैं, NH3 तथा NH3 तथा NF3 किस अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है और क्यों? तो NH3 और NF3 दोनों अणु का आकार पिरामिडी होता है, और परंतु NH3 द्विध्रुव आघूर्ण और NF3 की अपेक्षा अधिक होता है। NH3 में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्विध्रुव 3-3 NH बंधों की दिशा में होते हैं, जबकि NF एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन में NF द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होते हैं, जिसके कारण NF द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाते हैं। अब पांचवा वाला देखते हैं। इसका पांचवा वाला, क्या निम्नलिखित में से अभिक्रिया के फलस्वरूप B तथा N परमाणु की संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है? तो BeF3 और NH3 और BF3Bl NH3, जो इसमें कहा गया है एक संक्रिया दी है। इस संक्रिया के माध्यम से हम समझते हैं कि BF3 में 3 आबंध युग्म, अब यहाँ पर एकाकी जो ऑक्सीजन में एकाकी युग्म होते हैं, जिसके कारण बोरान में जो होता है B में वो sp2 संकृत होता है, और NH3 में 3 आबंध होते हैं, जिसके कारण एकाकी यहाँ शून्य एकाकी और एक एकाकी युग्म उपस्थित होने के कारण नाइट्रोजन संकृत हो जाता है। और इस अभिक्रिया के पश्चात बोरान का संकरण जो होता है sp3 परिवर्तन होता है, परंतु नाइट्रोजन का संकरण समान रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने एकाकी युग्म को इलेक्ट्रॉन की कमी वाले B के साथ साझेदारी करते हैं या बताते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो BF3 है, तो BF3 को जो 3 बार है, तो 3 जो आपके F हैं उनको तीनों को खोल दिया बॉन्ड के साथ। यहाँ पर sp3 संकरण पाया जाता है, और यहाँ पर 3 जगह हमारे कितने कौन से बंध बन रहे हैं, सिग्मा, और यहाँ पर इसको खोला गया, इसमें भी sp3 संकरण पाया जाता है, तो यहाँ पर भी 3 ही सिग्मा बंध, और एक जगह खाली रहती है, जिससे यहाँ पर देखा जाता है कि इनके संकरण की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं निम्नलिखित में से सिग्मा और पाई बंध जो आबंध है आपके, उनमें पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है? जैसे आ और बा में दिए गए हैं तो पाई बंध पूछे हैं, तो आ वाला देख लेते हैं। पहले हमारा दिया है C2H2, तो C को कितनी बार खोल देते हैं? 2 बार, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि जो इसकी संयोजकता वैलेंसी होती है उसको पूरी करनी है हमें, तो कितनी बार खोल दिया? 3, 4 और 5 ये खोल दिया, और एक सिग्मा बंध ऊपर की तरफ बना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 तो सिग्मा बंध बने, और यहाँ पर 2 पाई बंध बने, तो टोटल मिला देंगे तो कितने बन जाएंगे? ये 3 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार CH4 की बात करते हैं तो 2 कार्बन निकाल देते हैं और 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जैसे डबल बॉन्ड में पाई बंध बनता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, तो यहाँ पर नीचे की तरफ पाई बंध बता दिया, तो यहाँ पर हमारे 5 तो सिग्मा बंध बने और 1 पाई बंध बना। तो हम देख सकते हैं C2H2 में 2 तो सिग्मा और 3 तो सिग्मा और 2 पाई बंध बने, और C2H4 में 5 सिग्मा और 1 पाई बंध प्राप्त हुआ। आप 7वां वाला देखते हैं कि यहाँ पर आपके प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देता हूँ। 1s और 1s तथा 1s खा में 1s तथा 2px ऐसे इस प्रकार से प्रश्न दिए हैं। इनमें एक्स अक्ष के अंतरानाभिक अक्ष मानते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक सिग्मा बंध नहीं बनाएगा। इसका आंसर रहेगा आपका 1s तथा 1px में सिग्मा अबंध बनाएंगे, क्योंकि यहाँ कक्षक गोली होते हैं, अर्थात 2py तथा 2py सिग्मा अबंध नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल y अक्ष अनुटटी होने के कारण अक्षीय अतिव्यापन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिग्मा अबंध का निर्माण नहीं करेंगे। केवल पार्श्ववृत्त होते हैं जिसके कारण वो पाई बंध का निर्माण करते हैं, और एक्स अक्ष का अंतर्नाभी अक्ष के परितः होते हैं। अब 8वां वाला प्रश्न हम देखते हैं। तो 8वें वाले प्रश्न में FeCl2 और Fe
में कितने सहसंयोजी अधिक और कितना गुना होता है, जो हमने अभी एक प्रश्न समझा उसके माध्यम से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड आप स्वयं करें। अब 9वां वाला देखते हैं। तो 9वें वाले में आपका BeF2 तथा OF2 दोनों त्रिपिरामिडीय अणु होने के बाद भी उनकी आकृतियाँ अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि BeF2 और OF2 के त्रिपिरामिडीय अणु है, परंतु इनकी आकृति अलग अलग होती है। क्योंकि BeF2 एक रेखीय संरचना होती है, इसमें sp संकरण होता है, लेकिन OF2 में एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी आकृति बेंट या चतुष्फल की होती है, जिसके कारण BeF2 से अलग होती है और sp3 संकरण बनाती है, जिसका इसका बंध 180 डिग्री और आपका जो कोण होता है वो 103 डिग्री तक होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि इससे अधिक होता है। फिर अमोनिया NH2 बंध कोण PH3 और PH2 के कोण से अधिक होता है। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है 3:0 में और हाइड्रोजन की होती है 2:1 में अधिक होती है। NH आबंध ध्रुवीय होता है, इसके कारण NH3 आणविक आबंध होते हैं। इसके विपरीत PH दोनों ऋण विद्युतात्मक और 2:1 होती है, इसलिए PH बंध द्विध्रुव नहीं हो पाता, अतः इनके हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि NH3 में हाइड्रोजन आबंध बनता है, जबकि NH3 का क्वथनांक पूर्व में हाइड्रोजन आबंध के कारण PH3 से अधिक होता है। तो इस वीडियो में हमने इकाई 4 के संपूर्ण प्रश्न को आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी रसायन विज्ञान के जो हम वीडियो की लिंक आपको पहुँच रहे हैं वो उनके माध्यम तक पहुँच सके। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम आपको मिलेंगे। टाटा बाय बाय। और पुराने वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो टाटा बाय बाय।